हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं, यानी कि साझेदारी। और ये साझेदारी का क्लास 1 है, पहला क्लास है। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें टोटल जो है 15 से 20 क्वेश्चन है, ठीक है। जो आप अगर बना लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, और सब टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लेते हैं तो किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गोपाल और कुणाल ने क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोला, ठीक है। एक वर्ष बाद उन्हें 23,000 रुपये का लाभ हुआ, तो कुणाल को लाभ में कितना धन मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, साझेदारी का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी बिजनेस करना। 2 लोग या 3 लोग मिलकर कोई बिजनेस करता है, पैसा इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो गोपाल क्या कर रहा है, गोपाल जो है 15,000 रुपया पैसा लगा रहा है, और कुणाल जो है 25,000 रुपया लगाता है, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं गोपाल, गोपाल, इधर कुणाल। तो गोपाल कितना लगाता है, 15,000 रुपया लगाता है, और कुणाल कितना लगाता है, 25,000 रुपया लगाता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि एक वर्ष बाद, ठीक है, एक वर्ष तक दोनों काम करेगा। ये भी एक वर्ष यानी 12 महीना तक ये भी काम करेगा, और 12 महीना तक ये भी काम करेगा, ठीक है। दोनों काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है उन्हें 23,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, लाभ जो है उसको हुआ है 23,000 रुपये का, ठीक है। तो कुणाल का लाभ में कितना धन मिलेगा, कुणाल का लाभ हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बराबर है तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 3 और 5 8, 8 से इसको भाग कर देंगे लाभ को। 8 को जब भाग करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 8 8 का 16, 16 4 3 7, यहाँ 7 आ जाएगा। 8 का पहाड़ा में 8 8 64, 8 8 64 हो जाएगा 8 बार में। फिर यहाँ बचेगा 7 बार में और 5, ठीक है। यानी कि मेरा कितना आ जाएगा, अरे यहाँ गड़बड़ हो गई, हाँ यहाँ 2 होना चाहिए था। देखिए इसको काटते हैं, जब भाग देंगे 23,000 को 8 से भाग देंगे, ठीक है। तो 8 दूना 16, यहाँ कितना बच गया, यहाँ 7 बच गया, यहाँ 7 बच गया। 0 बिठाएंगे, 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर 0 बिठाएंगे, 8 7 56, फिर 4 बैठेगा, फिर 0 बिठाएंगे, फिर 8 बचे 40 हो जाएगा। ये टोटल कट जाएगा, कितना आ गया, 2,875 आ गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2,875। अब 2,875 को हमको इस 5 से गुना कर देना है। 2,875 को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 2,875 को 5 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको कुणाल का पूछा गया है धन, ठीक है। तो 2,875 को 5 से गुना कर देंगे। 5 बचे 25, हाथ में रहा 2, 5 सत्ते 35, 36 37 का 7, हाथ में रहा 3, 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43 का 3, हाथ में रहा 4, 5 दूना 10 और 4 14, यानी 14,375। तो यहाँ कितना जगह, 14,375, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कुणाल को लाभ में कितना धन मिलेगा, तो 14,375 धन मिलेगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए और बी ने बराबर पूंजी लगाकर एक दुकान खोली। 9 महीने बाद सी ने उतनी ही पूंजी लगाकर साझेदारी कर ली, ठीक है। 9 महीना के बाद, ठीक है, उतना ही पैसा लगाकर उस बिजनेस में अपना साझेदारी कर लिया, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद, कितना वर्ष, 2 वर्ष बाद यदि कुल लाभ 8,442 रुपया हो तो सी का हिस्सा बताइए। सी का हिस्सा हमसे पूछा गया। तो
तो 3 दिया गया है, 3 आदमी है, ए बी सी, तीनों बिजनेस करता है और कितना वर्ष के लिए करता है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष। समय कितना दिया गया है, समय 2 वर्ष यानी 24 महीना। ठीक है, 24 महीना ए भी करता है और 24 महीना बी भी करता है। लेकिन जो है सी जो है ना दोस्तों, वो 9 महीना बाद आता है। तो 24 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15। तो सी कितना महीना के लिए काम करेगा, 15 महीना के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो है ना 9 महीना बाद आता है, उस बिजनेस में 9 महीना के बाद आता है। तो 24 में से 9 घटा देंगे तो 15 बच जाएगा, यानी 15 महीना का वो जो लाभ है वो सी को मिलेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, हम लोग जानते हैं कि समय का अनुपात ही जो है ना वो लाभ का अनुपात कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है, याद रखिएगा कि समय का जो हम लोग अनुपात निकालेंगे अभी, वही मेरा लाभ का अनुपात भी कहलाएगा, और जो लाभ का अनुपात रहता है वही मेरा समय का भी अनुपात रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 पच्चे 15। तो कितना आ गया अनुपात, 8:8:5। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है 2 वर्ष बाद यदि कुल लाभ जो है कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, लाभ जो है वो 8,442 है। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, 8 8 16, 16 5 21, सबको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 21, इसको 21 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 21 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 4 2 को 21 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 3 से करते, 3 सत्ते, इसको भी 3 से करते हैं 2 बार में, 6, यहाँ से 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ 1 आएगा 12, 3 चौके 12, 7 से काटते हैं 28 को, 7 चौके 28, 0, 7 दूना 14, यानी 402 आ गया। 21 से 8,442 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 402 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, सी का हिस्सा पूछा गया है। किसका पूछा गया, सी का। तो सी मेरा कितना है, 5 है, तो 5 से गुना कर देंगे 402 को। ठीक है, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 402 को 5 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 8वें रहा 1, 5 और 1, 5 का 0 1 बैठ जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी 2010 हो जाएगा। तो 2010 रुपया क्या हो जाएगा, उसका हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राजू ने 50,000 रुपये के लागत से एक व्यवसाय मतलब कोई भी बिजनेस शुरू किया। 8 महीने बाद रमन 1 लाख रुपये की पूंजी लगाकर शामिल हो गया। वर्ष के समाप्ति पर लाभांशों का अनुपात क्या होगा, यानी जो लाभ होगा उसका अनुपात क्या होगा। तो एक है राजू और एक है रमन। तो राजू जो है वो 50,000 रुपया लगाता है। ठीक है, कितना लगाता है, 50,000 रुपया लगाता है। ठीक है, एक व्यवसाय शुरू करता है। ठीक है, और 8 महीने बाद रमन जो है कितना लगाता है, 1 लाख रुपया लगाता है। ठीक है, पूंजी लगाकर शामिल हो गया। तो वर्ष के समाप्ति पर यानी 1 वर्ष तक, ठीक है, तो ये 1 वर्ष तक काम करेगा, यानी 12 महीना तक काम करेगा। ठीक है, और रमन जो है वो 8 महीने बाद आता है उस काम पर। ठीक है, यानी 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। तो ये रमन जो है कितना महीना तक काम करेगा, 4 महीना तक ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि रमन जो है 8 महीना बाद आता है ना काम में। ठीक है, तो वो काम कितना करेगा, 4 महीना तक काम करेगा ना। ठीक है, क्योंकि वो 4 महीना बाद आता है उस व्यवसाय में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया लाभांशों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, 4 से काटते हैं 12 को 3 बार में। ठीक है, 3 0 3 0 कैंसल आउट, 1 0 1 0 कैंसल आउट। ठीक है, अब इसको काटते हैं, हाँ अब काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, तो कितना हो गया, 3:2। तो 3:2 का क्या निकल गया, लाभांश निकल गया मेरा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शशि ने 30,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। जय 18,000 रुपये लगाकर
कुछ समय बाद उसके साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ में शशि का हिस्सा जो है वो 2/3 है। तो जय शशि के साथ कब शामिल हुआ? ठीक है, समय बताना है कि जो जय है वो शशि के साथ कब शामिल हुआ। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि शशि जो है इतना रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। तो इधर लिख लेते हैं शशि। ठीक है, शशि कितना लगाता है? तो 30,000 रुपया लगाता है। 30,000 रुपया लगाकर व्यवसाय में बिजनेस में शुरू किया। उसके बाद जो जय है वो 18,000 रुपये कर कुछ समय बाद उसके साथ शामिल हो गया। ठीक है, तो जो जय है वो 18,000 रुपया लगाता है और कुछ समय बाद, यानी समय हमको पता नहीं है, कुछ समय बाद उसके साथ क्या हो गया? शामिल हो गया। ठीक है, गया। तो वर्ष के अंत में, यानी वर्ष का बात कर रहा है, तो ये तो 12 महीना तो करेगा ही करेगा। लेकिन ये जो है इसका हमको फिक्स पता नहीं है, तो 12 में से कुछ समय को घटा देते हैं और कुछ समय को x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ यहाँ क्या बोला गया है? कुछ समय बाद। तो कुछ का मतलब क्या हमको नहीं पता, तो x मान लेते हैं। तो 12 में से x घटा देते हैं क्योंकि कुछ समय बाद आया ना। तो अगर मान लेते अगर समय यहाँ कुछ समय की जगह 5 समय दिया रहता, ठीक है, 5 महीने बाद, तो 12 में से 5 घटा देते। अगर 6 मतलब बोलता कि 6 महीने बाद आता है उस काम को करने में, ठीक है, तो 12 में से 6 घटा देते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? कुछ समय बाद दिया गया है, तो कुछ समय का हम क्या समझेंगे? x समझेंगे। तो 12 में से x घटा दिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि शशि का जो हिस्सा वो कितना है? 2/3 है। ठीक है, किसका हिस्सा? शशि का हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं शशि का हिस्सा। शशि का जो हिस्सा है वो कितना है? 2/3 है। यानी जो नीचे वाला जो मेरा होता है वो कुल होता है और ऊपर वाला मेरा भाग होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो नीचे वाला 3 में से 2 चल गया तो कितना बचा? ठीक है, शशि का हिस्सा कितना है? 3 भाग में से 2 भाग है। किसका हिस्सा है? शशि का हिस्सा है। तो यहाँ 2 लिख लेते हैं क्योंकि टोटल मेरा कितना? 3 है और 3 में से 2 भाग मेरा शशि का हिस्सा है। तो शशि का 2 है, तो जय का कितना होगा? 1 हिस्सा होगा, क्योंकि 3 और 2 और 1 3 होगा। तो कुल मेरा 3 है। 3 भाग में से 2 भाग शशि का, तो 1 भाग मेरा जय का होगा ना। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करना है। यहाँ बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको काट लेते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 6 का पहाड़ा 5 बार में 30, 6 का पहाड़ा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 12 4 बार में। ठीक है, अब इसको फ्रेश से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको फ्रेश से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस। तो देखिए यहाँ पर करेंगे, 2 को करेंगे हम लोग 12 से, यहाँ कुछ नहीं बचा, बस सिर्फ ब्रैकेट वाला बचा है। ठीक है, तो 2 को करेंगे 12 से तो कितना होगा? 24 माइनस 2 को करेंगे x से गुना तो 2x होगा बराबर। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 4 20, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 ही होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x को इधर ले चलते हैं। ठीक है, और 20 को बराबर के इधर ले आते हैं। ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 24 माइनस 20 बराबर, ये -2x है तो +2x हो जाएगा। ठीक है, 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, x इधर ही रहेगा, 4 इधर रहेगा और ये 2x जो है गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा। 2 से 2 काटेंगे तो कितना होगा? 2, यानी x कितना हो गया? 2 महीना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जय जो है शशि के साथ कब मिलेगा? तो जय शशि के साथ 2 महीने बाद शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर हो जाएगा 2 महीना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 9,000 रुपया और 12,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 9 महीने बाद बी ने अपने लगाए धन में यदि 1/2 निकाल लिया, ठीक है, और वर्ष के अंत में यदि लाभ 5200 रुपया हो तो बी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, बी का हिस्सा हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ए है और एक है बी है। ठीक है,
जो ए है वो कितना लगाता है, 9,000 रुपया लगाता है। ए जो है वो 9,000 रुपया लगाता है। और बी जो है वो कितना लगाता है, बी 12,000 रुपया लगाता है। 12,000 रुपया उस व्यापार में लगाता है। ठीक है, शुरू किया। 9 महीने बाद जो है वो ना बी जो है ना 9 महीने बाद बी ने अपने धन का 1/2 हिस्सा निकाल लिया। ठीक है, 9 महीने बाद। ये तो 12 महीना तक काम करेगा। ठीक है, और ये कितना काम किया, 9 महीना तक काम करेगा। उसके बाद वो क्या किया, बी ने क्या किया कि 1/2 भाग क्या किया, पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो पहले कितना था, वो कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, लगाया कितना था, 12,000। ठीक है, तो 12,000 का 1/2 भाग क्या किया, निकाल लिया। तो 12,000 का देखिए 12,000 रुपया लगाया, इसका 1/2 भाग वो निकाल लिया, काटेंगे तो 6,000 होगा। ठीक है, यानी 6,000 रुपया निकाल लिया। तो 12,000 में से 6,000 रुपया चल जाएगा तो कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। ठीक है, तो 1/2 भाग निकाल लिया तो शेष कितना बच गया उसके पास। ठीक है, 6,000 रुपया क्या किया, वो निकाल लिया तो उसके पास अब कितना बचेगा, 6,000 रुपया बचेगा ना। 12,000 में से 6,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6,000। और ये 6,000 अब कितना महीना के लिए काम करेगा, 3 महीना के लिए काम करेगा, क्योंकि 9 महीना इधर और 3 महीना इधर, तब ना होगा 12 महीना, 1 साल। ठीक है, तो 3 महीना के लिए काम करेगा ये 6,000, क्योंकि वो 6,000 तो पहले निकाल चुका है, 1/2 भाग निकाल लिया। अब वो जब माइनस कर देंगे 12,000 में से 6,000 तो 6,000 रुपया बचेगा। और ये 6,000 वो 3 महीना चलेगा। ठीक है, 3 महीना के लिए इन्वेस्ट किया, तब ना 12 महीना होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, 12 नमा 108 और इधर 3 जीरो, तो 3 जीरो बिठा दिए। ठीक है, उसी तरह इसको भी गुना कर लेते हैं, 6 18 और इधर 3 जीरो। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको भी गुना कर लेते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 नमा 108 होता है, 12 नमा 108 और 3 जीरो बैठ जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही है ना, बी का ही भाग है ना ये दोनों, इसीलिए दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं साइड में, यहाँ कितना हो जाएगा, 0, यहाँ ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 8 8 16 का 6 हाथ में रहा 1 और 1 2 और 1, यानी कितना हो गया, 1,26,000 हो गया। ठीक है, तो 1,00,000 जो है 26,000, 1,26,000 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद का क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में यदि लाभ जो है कितना होता है, 5200 होता है, तो लाभ कितना होगा, लाभ 5200 रुपया होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं, किसका पहाड़ा में काटेंगे, 12 का पहाड़ा में नहीं, 12 का पहाड़ा में नहीं काटेंगे, 2 से काटते हैं ना, 2 पच्चे 2 चौके, इसको भी 2 से काटते हैं 6 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, इसके बाद इसको काटते हैं किसका पहाड़ा में, तो किसका पहाड़ा में कटेगा, 7 का पहाड़ा में नहीं, 7 का पहाड़ा में नहीं कटेगा, तो किसका पहाड़ा में कटेगा, इसको 9 का पहाड़ा में काट लेते हैं, 9 का पहाड़ा में कट जाएगा। 9 का पहाड़ा में 6 बार में 54 और 7 बार में 63। ठीक है, अब देखिए रेशियो में दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7 6 13, तो 13 से इसको भाग कर देते हैं। जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 और डबल 0 यानी 400। हमसे क्या पूछा गया है, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कौन सा, यही वाला बी है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो बी का हिस्सा कितना है, 7 है। तो 400 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, 400 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 7 चौके 28 और डबल 0 बिठा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2,800 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी बी का हिस्सा कितना है, 2,800, 2,800 रुपया बी का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए बी और सी ने एक कंपनी इस शर्त पर शुरू किया कि लाभांशों में से जब ए को 4 रुपया मिलेगा तो बी को 6 रुपया, और जब बी को 8 रुपया मिलेगी तो सी को 11 रुपया,
यदि तीनों बराबर समय के लिए कंपनी में रहे तो 1,75,200 रुपये का कुल लाभांश में बी और सी के हिस्सों का योग क्या होगा, यानी बी और सी का जो हिस्सा होगा उसका योग कितना होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा जो बी और सी का हिस्सा आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी है, 3 आदमी हैं। ठीक है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो इस शर्त पर शुरू किया कि लाभांशों में से जब ए को 4 रुपया, ए को कितना मिलेगा 4 रुपया, तब बी को कितना मिलेगा 6 रुपया मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, जब बी को 8 रुपया मिलेगा, बी को जब 8 रुपया मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा, तो सी को 11 रुपया मिलेगा। सी को कितना मिलेगा 11 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा हो गया तो इसको हम लोग क्रॉस क्या कर लेंगे, उल्टा इनका यूज़ करेंगे जिगजैग का। ठीक है, 8 चौके 32, 8 छक्के कितना होगा, 8 छक्के 48 और 11 छक्के 66। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 2 का पहाड़ा में 16 आएगा, 2 का पहाड़ा में इसको काट लेते हैं 24। ठीक है, अनुपात में ही होगा, 2 का पहाड़ा में 33। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तो कंपनी में रहे तो 1,75,200 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, लाभ जो है 1,75,200 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 16, 24 और 33। 16, 24 और 33 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6, 4, 10 और 3, 13 का 3, हाथ में रहा 1। ठीक है, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 73 हो गया। दोनों के सबको ऐड करेंगे तो 73 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। जब सबको भाग करेंगे 73 से तो मेरा कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब डिवाइड करके देख लीजिएगा। जब हम लोग 73 को डिवाइड देंगे 1,75,200 से तो 2400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, बी और सी का हिस्सा। तो बी कितना है, 24 है, 24 से गुना कर देंगे 2400 को। ठीक है, और 33 को गुना कर देंगे 2400 से, तो कितना होगा, 00 बिठा देंगे। देखिए गुना करते हैं, ठीक है, पेपर में ये 00 है ना, तो 00 पहले बिठा दो। ठीक है, 24 को 24 से गुना कर देते हैं, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, तो 576। ठीक है, उसी तरह 00 बिठा दिए। अब 24 को 33 से गुना करना, तो पेपर में कर लेते हैं। 24 को 33 से गुना करना है, कर दीजिए। 3 चौके 12, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 चौके 12 का 2, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, 2 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 7 792 हो जाएगा, तो 792 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, बी तथा सी के हिस्सा। तो बी का हिस्सा इतना है और सी का हिस्सा इतना है, दोनों का योग पूछा था, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना होगा, 0 0 0 फिर 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 6 8 हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 10 16, हाथ में रहा 1। ठीक है, 7 और 5, 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 1 13। ठीक है, तो टोटल कितना निकल गया मेरा, 1,36,800। 1,36,800 मेरा दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रमेश और माया ने 30,000 रुपये तथा 90,000 रुपये लगाकर ब्यूटी पार्लर खोला। कुछ समय बाद माया अलग हो गई। एक निश्चित समय के बाद लाभ 5:9 है के अनुपात में बांटा, तो उन दोनों के व्यापार में रहने का समय का अनुपात क्या होगा। समय का अनुपात हमसे पूछा गया है कि रमेश और माया कितना समय तक रहा उस व्यापार में। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं रमेश और इधर लिख लेते हैं माया। ठीक है, रमेश कितना लगाता है, 30,000 रुपया लगाता है और माया 90,000 रुपया लगाती है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, कुछ समय बाद, तो समय हमको तो पता है नहीं, तो इसको T1 लिख लेते हैं और इसको T2 लिख लेते हैं। ठीक है, और कितना के अनुपात में लगाता है दोनों, तो 5। लाभ कितना है, लाभ का जो अनुपात है वो 5 और 9 है, तो 5:9 में लगाता है। ठीक है, अब देखिए इसको काट लेते हैं।
तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा देखिए, इसको गुना करते हैं। 9 को करेंगे गुना, क्रॉस गुना करेंगे तो 9 को करेंगे एक से, तो 9 और T1 तो 9T हो जाएगा, 9T1। ठीक है, अनुपात हो जाएगा। उसके बाद 5 को करेंगे 3 से, 15 तो 15T2 हो जाएगा, 15T2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको क्रॉस करते हैं, इसको काट लेते हैं, कटता है तो 3 बार में और ये 5 बार में, 3 का पहाड़ा में। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं तो 5 इधर आ जाएगा और 3 मेरा इधर आ जाएगा। तो अनुपात कितना निकल जाएगा, समय का अनुपात, समय का अनुपात, समय का जो अनुपात है वो 5:3 निकल गया। ठीक है, यानी रमेश का 5 और माया का 3। ठीक है, ये समय का अनुपात निकल गया और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी चारागाह को 4 दोस्त मिलकर किराया पर लिया। पहले ने 18 भैंस 24 दिन तक, दूसरे ने 30 भैंस 15 दिन तक, तीसरे ने 27 भैंस 21 दिन तक और चौथे ने 24 भैंस 12 दिन तक चराया। यदि कुल किराया कितना है, 3860 रुपया हो तो दूसरे और चौथे दोस्त को कुल कितना रुपया अदा करना पड़ेगा। तो दूसरा और चौथा दोस्त को कुल कितना पैसा देना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए जो जो बोला गया हम लोग वैसा वैसा करेंगे। यहाँ 4 क्या है, दोस्त है, यानी A B C और D है। ठीक है, A जो है ना वो क्या करता है, 18 भैंस चराता है 24 दिन के लिए। तो 18 भैंस चराता है कितना दिन के लिए, 24। ठीक है, उसके बाद B जो है, ठीक है, दूसरा ने 30 भैंस चराता है 15 दिन के लिए। तो 30 भैंस चराता है 15 दिन के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि तीसरे ने 27 भैंस 21 दिन के लिए। 27 कितना चलाता है, 21। और चौथा क्या चलाता है, 24 भैंस 12 दिन के लिए, 24 भैंस 12 दिन के लिए। ठीक है, चराता है। और क्या बोल रहा है, यदि कुल किराया कितना है, 3860 है, तो कुल किराया कितना है, किराया कितना है, 3860 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा कि दूसरे और चौथे दोस्त को कुल कितना देना पड़ेगा, यानी दूसरा यानी B और चौथा यानी D को कुल कितना देना पड़ेगा। तो इस यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, किससे कटेगा, 6 से 3 से काट लेते हैं, 3 छक्का 18, 3 से काट लेते हैं 10 बार में, 3 से काट लेते हैं 9 बार में, 3 से काट लेते हैं 8 बार में। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, ये तीनों तो कट जाएगा, 6 10 और 8 कट जाएगा लेकिन 9 नहीं कटेगा। अब जो है इसको काट लेते हैं, ये किससे कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 8 24, 3 5 15, 3 7 21 और 3 चौके 12 कट गया। अब नहीं कटेगा, ये सब क्या है, गुना में है। ठीक है, गुना में है। अब इसको सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 6 8 कितना होगा, 6 8 हो जाएगा 48। ठीक है, अनुपात 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50, 9 को 7 से गुना करेंगे तो 63। ठीक है, उसके बाद 8 को 24 से करेंगे तो 32। अब सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 48 50 63 और 32 को ऐड करेंगे तो मेरा 193 आ जाएगा। सबको ऐड करने के बाद 193 को इससे भाग कर देंगे, 193 को 3860 से भाग कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे 93 दूना पढ़ेंगे दोस्तों, 93 का 193 का डबल कितना होता है, 386 होता है। ठीक है, तो ये 2 बार में 1 0 यानी 20 बार में टोटल कट जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया है कि दूसरा दोस्त, ठीक है, और तीसरा दोस्त चौथा दोस्त का हिस्सा जो होता है वो कितना अदा करना पड़ता है हमसे पूछा गया। तो दूसरा दोस्त को क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे, 50 है, 50 को 20 से गुना कर देंगे। और यहाँ D कितना है, 32 है, 32 को भी 20 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कितना होगा, दोनों को गुना करने पर 5 दूना 10 हो जाएगा और डबल 0 बिठा देंगे। ठीक है,
जीरो का जीरो बिठा देंगे, 2 को करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, 2 को करेंगे 3 से गुना तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करना है, 1000 और 640 तो कितना हो जाएगा 1640 हो जाएगा, और ये मेरा 1640 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए और बी ने प्रत्येक ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 20% क्या किया, कम कर लिया, यानी निकाल लिया होगा। ठीक है, यदि 1 साल बाद बी को 12,000 रुपये का लाभ होता है, 1 साल बाद बी को कितना होता है 12,000 का फायदा होता है, तो कुल लाभ कितने तो क्या बोल रहा है, कुल लाभ कितने रुपये का हुआ, कुल लाभ हमसे पूछा गया। ए है और बी है, एक ए है एक बी है, और दोनों कितना लगाता है 50,000 दोनों लगाता है। ठीक है, दोनों 50,000, ये भी ए भी लगाता है और 50,000 क्या लगाता है बी भी लगाता है। ठीक है, पूंजी लगाता है। 6 महीने बाद क्या करता है, 6 महीने बाद जो है ए ने अपनी पूंजी का 20% क्या करता है वो निकाल लिया। ठीक है, 6 महीना तक काम किया, उसके बाद क्या किया 20% वो निकाल लिया अपनी पूंजी का 20%। तो इसका पूंजी कितना लगाया था 50,000, 50,000 का 20% कितना होगा, तो 50,000 का 20% कितना होगा निकाल लेते हैं। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 दूना क्या होगा 10 हो जाएगा, और डबल जीरो और एक 3 जीरो बैठ जाएगा, तो कितना होगा 10,000। तो 10,000 क्या करता वो 10,000 रुपया वो निकाल लेता है। ठीक है, 10,000 रुपया वो माइनस कर लेता, निकाल लेता। जब वो 10,000 रुपया निकाल लेगा तो कितना उसके पास बचेगा, अब 40,000 रुपया बचेगा। कितना बचेगा 40,000, और इस 40,000 को और कितना महीना तक लगाएगा 6 महीना तक, तभी ना 1 साल कंप्लीट होगा। 6 महीना तो लगाया, उसके बाद 6 महीना के बाद 10,000 रुपया निकाल लिया, तो निकालने के बाद उसके पास कितना बच गया 40,000। अब 40,000 को 6 महीना तक लगाएगा। ठीक है, और ये बी जो है वो ना निकालता नहीं है, तो ये 12 महीना तक लगाएगा, यानी 1 साल तक लगाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है 1 साल बाद क्या करता है। ठीक है, यहाँ पर जितना साल दिया रहेगा दोस्तों 1 वर्ष 2 साल, उसी के हिसाब से हम लोग टाइम को मैनेज करेंगे। ठीक है, अब क्या बोलता है, तो बी को 12,000 रुपये का लाभ होता है। बी का लाभ कितना है, बी का लाभ कितना है, लाभ 12,000 है, इसको बाद में काम आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो कुल लाभ कितना रुपया हुआ होगा, कुल लाभ हमसे पूछा गया है। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं, 6 को करेंगे 5 से तो 30 हो जाएगा, और कितना जीरो है 4 जीरो है, तो 4 जीरो बिठा देंगे। उसके बाद देखिए 6 को करेंगे 4 से तो कितना होगा 24 होगा, 6 चौके 24, तो 24 और यहाँ 4 जीरो बिठा देंगे और सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 0 0 0 0 4, अब 2 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर। ठीक है, तो बराबर यहाँ गुना करेंगे तो कितना का 12 25 60 होगा, और कितना जीरो है 4 जीरो है, तो 4 जीरो बिठा देंगे, बिठा दिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं, कितना का पहाड़ा में काटेंगे 6 का पहाड़ा में काटते हैं, 6 नमा 54 और 6 10। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये 10 जो है बी का जो लाभ है वो कितना दिया गया है, बी का लाभ 12,000 है, कितना है 12,000 रुपया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है तो कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ पूछा गया, तो ए का भी हमको लाभ पहले निकालना पड़ेगा ना। तो ये अगर 12,000 है, ठीक है, बी का लाभ कितना 12,000, तो ए का कितना होगा। आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि किस संख्या से ये गुना हुआ होगा, 10 किस संख्या से गुना करेंगे जो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 1200 से गुना कर देंगे, ठीक है 1200 से गुना कर देंगे 10 को तो 12,000 होगा। उसी तरह दोस्तों हम लोग 9 को भी 1200 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 12 नंबर कितना होता है 108 और डबल जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया कुल लाभ कितना होगा, तो ए का लाभ कितना इतना है और बी का लाभ इतना है, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करते 0 0 क्या हो जाएगा 0 0 और 0 कितना होगा फिर 0 0 और 8 हो जाएगा, फिर 8 2 और 0 क्या हो जाएगा 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 22,800 क्या हो जाएगा मेरा कुल लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 5,000 रुपये तथा 4500 रुपये 4,500 रुपये लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। ठीक है। 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी संपत्ति वापस ले लेता है। आधा पैसा वो 6 महीना बाद क्या करता है, सॉरी 4 महीना बाद क्या करता है, वो अपना आधा पैसा ले लेता है। ठीक है। 6 महीने की समाप्ति के बाद बी अपनी संपत्ति का 1/3 वापस ले लेता है। 1/3 भाग क्या करता है, बी भी अपना ले लेता है 6 महीना बाद। जबकि सी जो है 7,000 रुपये लेकर व्यवसाय में शामिल होता है। 1 वर्ष के अंत में कुल 5,080 रुपये का लाभ होता है। लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है। ए बी और सी है, 3 आदमी हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है। ए जो है वो 5,000 रुपये लगाता है। ठीक है, शामिल होता है। ठीक है। और बी जो है वो 4,500 रुपया लगाता है। कितना लगाता है, 4,500 रुपया लगाता है। 4,500 रुपया लगाता है। व्यवसाय में क्या करता है, शामिल हो जाता है, प्रारंभ करता है। 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपना आधा पैसा क्या करता है, वापस ले लेता है। 4 महीना तक ही काम करता है। उसके बाद आधा पैसा तो 5,000 का आधा कितना होगा, 2,500, यानी 2,500 वो क्या करता है, निकाल लेता है। तो 2,500 निकाल लेगा तो कितना बचेगा, फिर 2,500 बचेगा उसके पास। ठीक है। 5,000 में से 2,500 घटा दिए तो 2,500 बचेगा। और ये 2,500 कितना महीना तक लगाएगा, 8 महीना तक, तब न 1 साल होगा। 8 महीना और 4 महीना 12 महीना, तब न 1 साल होगा। ठीक है। उसी तरह दोस्तों क्या बोलता है आगे कि 6 महीने की समाप्ति के बाद भी क्या करता है, बी ने अपनी संपत्ति का 1/3 वापस ले लेता है। माने ये 6 महीना तक काम करता है और 6 महीना काम करने के बाद ये अपना पूंजी का जो है ना 1/3 भाग वापस ले लेता है। तो 4,500 का 1/3 भाग कितना होगा, 4,500 का 1/3 भाग कितना होगा, इसको काटते हैं 1 बार में, 5 बार में, 00। ठीक है। यानी 1,500 रुपया वो क्या करता है, निकाल लेता है। 1,500 रुपया वो निकाल लेता है। तो कितना बचेगा, 0 0, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो 3। अब उसके पास 3,000 बचा और 3,000 वो कितना महीना तक काम करेगा, फिर 6 महीना तक, तब ना 6 महीना 6 महीना 12 महीना होगा, तब ना 1 साल होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि जबकि सी 7,000 रुपया लेकर व्यवसाय में शामिल होता है। सी क्या करता है, 7,000 रुपया लगाता है और व्यवसाय में शामिल होता है। ठीक है। ठीक है। जबकि सी 7,000 रुपये लेकर व्यवसाय में शामिल होता है। ठीक है। कितना महीना तक लगाएगा, 6 महीना तक। ये 6 महीना तक करेगा क्योंकि अब तो 6 ही महीना बचा हुआ है। ठीक है। 6 महीना तक लगाता है। उसके बाद क्या करता है, शामिल होता है। 1 वर्ष के अंत में कुल कितना होता है, 5,080 रुपये का लाभ होता है। ठीक है। लाभ कितना होता है, लाभ कितना होता है, 5,080 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा और 3 जीरो बिठा देंगे। उसी तरह 8 को करेंगे 5 से तो पहले 2 जीरो तो बिठा देते हैं। 5 को करेंगे 8 से, या 8 को करेंगे 5 से गुना तो 40, 8 बचे 40 का जीरो हाथ में रहा 4, 8 दूना 16, 16 और 4 कितना होगा, 16 और 4 20 होगा। ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद इधर कर लेते हैं। 00 पहले बिठा देंगे, ये 00। 6 को करेंगे 5 से, 5 छके 30 का जीरो हाथ में रहा 3। ठीक है। 6 को करेंगे 4 से तो 6 चौके 24, 24 और कितना बचा था, 3 बचा था। 24 और 3 कितना हो जाएगा मेरा, 27 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे 3 जीरो है, 3 जीरो बिठा देते हैं, 6 तिया 18। ठीक है। 6 को करेंगे 7 से तो 42 हो जाएगा। इसलिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ ऐड करते हैं 0 0 0 0 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है। ये अनुपात में होगा 0 0 0 7 8 कितना होगा, 15 हाथ में रहा 1 2 1 3 1 4। ठीक है। और इधर गुना कर लेते हैं। 6 को करेंगे 7 से, 7 छके 42 और 3 जीरो है, 3 जीरो बिठा दिए। ठीक है। अब देखिए 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बच गया मेरे पास, 40 बच गया, 45 बच गया और 42 बच गया। तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 2 5 7, 4 4 8 और 4 12।
यानी 127 से इसको भाग कर देंगे लाभ को। जब 127 से भाग करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या पूछा गया है, तो लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या हुआ, सभी का हिस्सा हमसे पूछा गया है। तो सबको क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे। 45 को भी 40 से गुना कर देंगे। ठीक है, 45 को भी 40 से गुना कर देंगे। 42 को भी 40 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 0 को 0 से 0 0 डबल 0 बैठ जाएगा। 4 चौके 16, 1600 हो गया। ठीक है, ए का 1600 निकल गया। 0 बिठा देंगे। 4 पच्चे कितना होगा, 4 पच्चे 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 चौके 16 और 2 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये बी का 1800 निकल गया। उसी तरह हम लोग सी का भी निकाल लेंगे। 0 बिठा देंगे। 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 1680 मेरा सी का भी निकल गया। यानी प्रत्येक का हिस्सा क्या हो जाएगा, 1600, 1800 और 1680 हो जाएगा। और ये तीनों मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर पढ़कर मज़ा आया होगा। आप रिवाइज़ कीजिए, आपसे बनेगा। जब आप पहली बार किसी चीज़ को सीखते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है उस चैप्टर को समझने में, लेकिन जब आप उस चैप्टर को बार बार रिवाइज़ करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो वही चैप्टर आपके लिए आसान लगने लगता है। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे कि ये जो 10 क्वेश्चन है आप बार बार इसको देखिए, रिवाइज़ कीजिए, समझिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।